नमस्ते मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक विचित्र घटना घट गई है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर कोर्ट रूम में ही जूता उछाल दिया। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। सीजीआई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश हुई है। एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। बी आर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन पे 71 साल के एक वरिष्ठ वकील ने जूता फेंका है। किसी राह चलते व्यक्ति ने नहीं फेंका है। नाम है राकेश किशोर जी। अब क्यों उन्होंने जूता फेंका, ऐसा क्या किया चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कि जूता फेंक दिया एक वकील ने? और सूचना ये मिल रही है कि वकील को छोड़ भी दिया गया पुलिस के द्वारा। और अब पुलिस से, दिल्ली पुलिस से वकील ने अपने जूते की डिमांड की कि भाई मेरा जूता वापस लाओ। अब वो आप न्यूज देख लेना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ वकील ने, जूता फेंकते वक्त या वो पाए लग पाया, फेंक पाए नहीं फेंक पाए, उसकी कोई सूचना नहीं आ पा रही। लेकिन वकील साहब ने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ऐसा क्या अपमान हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूरी सारी की सारी चीज दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये वाला एक देखिए, ये वाला चीफ जस्टिस जो बी आर गवई, उन्होंने कहा था गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ, मतलब विष्णु जी से जाके पूछो। एक हिंदू ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कोई मंदिर था, उसकी वो मूर्ति पुनरुत्थान पुनर्निर्माण के लिए वो कह रहे थे कि आप निर्देश दो। तो उन्होंने निर्देश देना छोड़ो, उन्होंने उस व्यक्ति को बोल दिया कि तुम विष्णु जी के भक्त हो तो जाके उनसे ही करवाओ ये काम। वो भी तुम्हारे अगर भगवान है, तुम सच्चे भक्त हो तो विष्णु जी से ही करवा लो ये काम। आप ये साइड में फोटो देख पा रहे होगे। देखिए, किसी ने जूता फेंक के मारा है, राकेश किशोर जी ने, वकील ने, या लगाया उन्होंने ट्राई किया है, या क्या सच है? यदि ऐसा हुआ तो मैं इसका तो समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन एक बात सच है, सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करे, निर्वहन करे, देश के नागरिकों के हित में वो काम करे और पक्षपात ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट कोई चीफ जस्टिस किसी और मतपंथ संप्रदाय के प्रति दे सकता है? ये प्रश्न है मेरा। लेकिन इसकी शुरुआत यहां से नहीं हुई थी। जो अभी बी आर गवई ने स्टेटमेंट दी थी, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से पहले हो चुकी हैं। तो इस चीज पे मैं आता हूं कि आखिर क्या चीज है। मैं इधर दिखाता हूं, मैं इस चीज को मैं और ये वाला देखिए आप। इसकी शुरुआत यहां से हुई थी 1954 से। आप ये न्यूज पढ़ेंगे, शिरूर मठ का केस हुआ था 1954 में। तो इसमें लिखा द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी वाज इन्वेंटेड बाय अ 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द शिरूर मठ केस इन 1954। मतलब ये जो हस्तक्षेप करते हैं ना धार्मिक मामलों में कोर्ट, इसकी शुरुआत 1954 से हो गई थी, जब उन्होंने शिरूर मठ केस में कह दिया था कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, मतलब हम धार्मिक मामलों की जो प्रैक्टिसेस है, कौन सी एसेंशियल है, कौन सी प्रैक्टिस की जाए, कौन सी ना की जाए, इसका निर्णय कोर्ट कर सकता है कि भाई कैसे पूजा करनी, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी पाखंड है, कौन सी अंधविश्वास, इसका निर्णय किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन चलो, जहां तक अंधविश्वास और पाखंड की बात है तो हम भी करते हैं ये चीज, तो वहां तक ठीक था, सही है। अगर ये पक्षपात ना करते तो फिर ठीक है ये कानून। लेकिन एसेंशियलिटी का, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है और प्रैक्टिसेस में जो हस्तक्षेप किया गया, वो केवल हिंदुओं का किया गया, इस्लाम या अन्य दूसरे चीजों पे नहीं किया गया। तो ऐसा पक्षपातपूर्ण निर्णय कहीं ना कहीं अननेसेसरी तो था ही, प्रोवोकेटिव भी था, उत्तेजना भी पैदा करता है ये एक समाज के लोगों में, मैं विशेष तरीके से कहूं तो सनातन धर्म के लोगों में, कि उनकी पूजा पद्धति में तो हस्तक्षेप किया जाता है। दूसरों के अपने खुद के कानून हैं, उन पे कोई नहीं बोलता है। इसलिए इन वकील साहब की हो सकता भावनाएं आहत हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट के जो राकेश किशोर जी ने जूता उछाल दिया, ऐसी खबरें आ रही। ये तो 1954 से होता हुआ आ रहा, आज की बात नहीं है कि किसी बी आर गवई जी ने या किसी ने कह दिया। अभी मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से एक ही तरीके से एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ये दूसरा आप देखिए, ये मैं दिखाना चाहता था 1972 का रामानुज जी आर स्वामी केस है, ये आप यहां पढ़ भी लेना। इसे वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
upheld the state's right to regulate temple management। उन्होंने कहा स्टेट को राइट है वो टेम्पल मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। अब ये कौन सा धर्मनिरपेक्ष देश है भाई जहां पर एक स्टेट किसी धार्मिक मामलों या उनके मंदिर को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है? क्या मस्जिदों को कोई कंट्रोल कर सकता है या चर्च को कोई कर सकता है इस देश में? उनके तो अपने कानून ही अलग है भाई। बताओ कि कभी कोई किया हो या कोई ऐसा केस हो, ऐसा पक्षपातपूर्ण निर्णय क्यों दिया जा रहा है? क्या कारण रहे होंगे? आगे देखिए, मैं यहां ये वाला देखिए, सुप्रीम कोर्ट धर्म के नाम पर पशु बलि रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। अब देखिए, ये एक दूसरा उदाहरण मैंने दिया। हिंदुओं के मनुस्मृति आदि अन्य अनेक ग्रंथों में कहा गया मांसाहार ठीक नहीं, इसका निषेध और कोई मांस ना काटे आसपास, ऐसा प्रावधान मनुस्मृति में है। सेम लगभग ऐसा ही प्रावधान आर्टिकल 48 में अपने संविधान में भी है, जिसमें कहा गया कि भाई स्टेट शैल एंडेवर टू प्रिवेंट एनिमल स्लॉटर, कि राज्य को, ये अपने कानून में है संविधान के, कि राज्य को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि एनिमल स्लॉटर कम ना हो पाए, एनिमल जो स्लॉटर में ना जा पाए उनको। ये एक तरीके से दया वाला आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल पर आज तक कोई कुछ नहीं हो रहा है, कभी लागू नहीं हो पा रहा है आर्टिकल। तो ये दोगलापंथी इस देश में सरेआम चल रही है। संविधान में जो कहा है वो तो नहीं हो पा रहा। खुलेआम स्लॉटर हाउस है, खुलेआम जीव जंतुओं को, पशुओं को काटा जा रहा है, उनके अलग रूल एंड रेगुलेशन बना दिए। तो किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका ठोक दी कि जी हम नॉनवेज वाले हैं और हमारे इर्द गिर्द अगर धर्म के नाम पर या किसी और तरीके से मांस या खाया जा रहा, काटा जा रहा है, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जी 2015 में पशुओं को मारने की परंपरा रोकने की एक याचिका डाली किसी ने कि पशुओं को ना मारा जाए, ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी तो 2015 में, आप देख सकते हो साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखो जी बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीजों में तो तुरंत हस्तक्षेप हो जाता है। जहां पर हिंदुओं की बात है, उनकी पूजा पद्धति में भी हस्तक्षेप करने के वो बना दिया। आप ये देखो ना, आश्चर्य, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिसेस भी कैसे की जाए ये कोर्ट निर्धारित करेगा। और उनके जो हमारी याचिका ऐसी डाल दी कि जी हमारी भावनाएं आहत हुई है, तो कहते हम कुछ नहीं कर सकते जी, कहीं और जाओ। ऐसा ही अभी BR गवई जी ने कहा, किसी ने कहा जी हमारी जो देवता की मूर्ति है, मंदिर, ये प्रांगण है, इसको ठीक करवाया जाए, ये आहत हुई है किसी ने, तो कहा भाई स्वयं ही करवा लो, अपने देवता से ही करवा लो। हाँ करवा लेंगे भाई। फिर ये स्टेट जो मंदिरों को कंट्रोल कर रहे हैं, सारा दान का पैसा इधर उधर हो रहा है, कितने समय से आ रहा, करप्शन हो रहा मंदिरों के मैनेजमेंट में, उनको आप छोड़ दो, हिंदुओं को ही सौंप दो, उनके जितने चलाने वाले हैं वो सब संभाल लेंगे उस पैसे को। गवर्नमेंट हस्तक्षेप ना करे उसमें और कोर्ट भी हस्तक्षेप ना करे, अपने आप अपनी मूर्ति, अपने मंदिर सारा खुद चकाचक कर लेंगे। हजारों साल पहले भी होता था, जब इस देश में 1947 के बाद ये तथाकथित संविधान नहीं लागू था, तब भी यहाँ संविधान था। ये इस देश में मूर्ख नहीं है लोग, कोई सोचता हो, ठीक। तो आप देखो ये आर्टिकल जो संविधान का ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, आर्टिकल 48 को। आश्चर्य की बात है ये। और आप ये वाला देखिए, ये वाला मैं आपको बताता हूं, ये आर्टिकल 25 है, जिसमें सोशल रिफॉर्म्स को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सारी हिंदू परंपराओं को मतलब उसमें दखल अंदाजी दी है। इसी के आधार पर क्या था ये मामला? ये था रामानाथ अय्यर और नटराजा स्वामी वर्सेस नटराजा स्वामी केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया। आप पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ के बता रहा हूं आपको। तो मंदिर की सब प्रॉपर्टी और पूरी मैनेजमेंट उसी के अंडर होती है, यानी कि भगवान उस मूर्ति को, मंदिर को एक लीगल पर्सन का वो कह दिया कि वो एक लीगल पर्सन है। और एज ए लीगल, आप यहां पर देख लेना, द डीटी एज अ ज्यूरिसडिक्शन पर्सन कैपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी। डीटी देवता, वो एक लीगल पर्सन इन्होंने कह दिया, और वो प्रॉपर्टीज को ओन कर सकता है, उसका मालिक हो सकता है। तो मतलब उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो सकता है, डीटी या मंदिर के विरुद्ध कोर्ट अपने निर्णय सुना सकती है। इसी कानून को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ना जाने कितने ही केसेस में हिंदू मंदिर या इनमें दखल अंदाजी की है। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा होगा, कभी कोर्ट ने या इधर उधर से अल्लाह को या फिर मोहम्मद को
या फिर जीसस को या फिर यहोवा को लीगल पर्सन या जो यहाँ कहा जूरिसडिक्शन पर्सन नहीं कहा है। कहा हो तो मुझे बता देना, मेरी नॉलेज में नहीं है। हो तो भाई कोई आगे मुझे प्रूफ दे कि ऐसा कहा उनके प्रति भी। मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा स्टेटमेंट उनके प्रति ऐसा दिया गया। मतलब ये हुआ कि ये कानून केवल हिंदुओं पर लागू होता है। और वैसे भी भाई मुस्लिमों का तो अपना वक्फ लॉ आपने देख ही लिया होगा, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वो सब चल ही रहा है, तो उनके तो अपने खुद के कानून हो जाते हैं। ऐसा देखते हैं तो मंदिरों में रखी मूर्ति होने के कारण उसको कंट्रोल कर सकती है अब कोर्ट। कानून ऐसे बनाए गए कि इनको तो कंट्रोल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। आश्चर्य की बात है। मतलब मैं इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण निर्णय जो स्वाभाविक रूप से समाज में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, यदि आप किसी एक मत पंथ संप्रदाय या धर्म के लोगों को टारगेट करके वैसे वैसे कानून बना करके आगे बढ़ाओगे। मैं एंडोर्स नहीं करता हूं ऐसी किसी चीज का या ऐसी किसी घटना को कि किसी के प्रति की जाए, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, लोगों की भावनाएं महत्वपूर्ण है। और किसी की भावनाएं, उनके देवी देवता है, उन पर ऐसी टिप्पणी करना, एक कोई सड़क छाप नॉर्मल व्यक्ति करे तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चीफ जस्टिस और दूसरे लोग यदि ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो भाई ऐसा लगने लग जाता है कि फिर इस देश में हमारे लिए तो इसका तात्पर्य है कि न्याय के दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रति तो सोच ऐसी है उन लोगों की। वैसे भी रिटर्न में नहीं कहा, वो नॉर्मल स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी थी विष्णु जी के प्रति, तो वो तो बनती ही नहीं थी ऐसी नॉर्मल स्टेटमेंट देनी। इतने बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आशा और अपेक्षा नहीं की जाती। तो इसलिए वैसे भी देश का आप देखते ही होंगे कितना करप्शन है, कितने केसेस पेंडिंग है, अन्याय होता है, बहुत लोगों को न्याय नहीं मिल रहा कोर्ट से। इन सब चीजों पर ध्यान देने की बजाय आप लोगों की धार्मिक भावनाएं या उनकी क्या पूजा करो नहीं करो उनमें दखल अंदाजी देना, इन सब में पढ़कर कोर्ट कहीं ना कहीं लोगों में अपनी छवि खराब, कोर्ट की छवि खराब हो सकती है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें कि 3-4 ऐसी घटनाएं मैंने इतिहास से बताई हैं। ये कारण हो सकते हैं कि उन्होंने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैंने ऊपर लिख भी रखा है इस पे। ये बात कह करके उन वकील साहब ने, राकेश किशोर जी ने अपना जूता निकाल कर और उनको आघात पहुंचाने की कोशिश की है। अब दिल्ली पुलिस उनका जूता देती है या नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं न्यूज चैनल वाले की तरह बोल देता हूं, तो आप बने रहिए और आगे इसकी अपडेट आपको न्यूज चैनल से मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर देना। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। निरंतर कंटेंट आ रहा, शनिवार रविवार को 2 दिन रात को 9 बजे लाइव आती है। वीडियो को आगे पहुंचाए, लाइक करें और कमेंट जरूर डालें आपके क्या विचार है इस पे। ओम जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।